महाभारत के अनुसार कर्ण की मृत्यु के बाद उन्हें एक दिन के लिए पुनः जीवित होने का अवसर इसलिए मिला क्योंकि उनका जीवन अत्यंत त्यागपूर्ण और धर्म के पथ पर आधारित था, लेकिन उनके असली पहचान और प्रेम को उनसे छिपाया गया था। यह कहानी महाभारत का एक आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद पहलू है। कर्ण के एक दिन के लिए जीवित होने का कारण, जब कर्ण की मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार और स्वर्ग में स्थान उनके कर्मों और त्याग के आधार पर निर्धारित किया गया। कर्ण ने अपने जीवन में हमेशा दान और त्याग का पालन किया, लेकिन उन्हें यह कभी पता नहीं चला कि उनका जन्म कुंती के पुत्र और पांडवों के भाई के रूप में हुआ था। जब कर्ण स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें उनके दान के प्रभाव से स्वर्ग प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें खाने के लिए केवल सोना और दान की गई वस्तुएं ही प्राप्त हुईं। इसका कारण यह था कि उन्होंने जीवन भर सोने और अन्य वस्तुओं का दान किया था, परंतु कभी अपने परिवार या संबंधों के लिए कुछ नहीं किया। इस पर कर्ण ने भगवान नारायण विष्णु से प्रश्न किया कि उन्हें अपने माता पिता से मिलने और अपने परिवार के बारे में पूरी सच्चाई जानने का अवसर क्यों नहीं मिला। नारायण ने उनके इस भाव को देखकर उन्हें एक दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा, जहां उन्हें अपनी मां कुंती और पांडव भाइयों से मिलने का अवसर दिया गया। यह उनके जीवन के अधूरे संबंधों को पूरा करने का एक आध्यात्मिक मौका था। यह प्रसंग हमें क्या सिखाता है? 1. कर्म और धर्म का महत्व। 2. त्याग और सत्य के महत्व के साथ साथ संबंधों की अहमियत को समझने की शिक्षा। 3. यह भी कि जीवन के हर संबंध और कर्म का प्रभाव हमारे अंतिम सफर पर पड़ता है।